हेलो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। ये है आपका 11 से 17 नवंबर की रीडिंग, साप्ताहिक राशिफल। तो स्कॉर्पियो, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने जॉब में, करियर में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो स्कॉर्पियो, सबसे पहले हम आज यूजुअल देखेंगे जॉब, पैसा, बिजनेस, फिर देखेंगे लव, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे गाइडेंस ऑफ द वीक। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। लेजेंड्स, लर्न फ्रॉम दोज हु इंस्पायर यू। तो अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं और आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है, तो जिन लोगों को आपने अपने लिए आप ये करते हैं, जिन लोगों से आप इंस्पायर्ड होते हैं, जिनकी स्टोरी आपको लगती है सक्सेस की तरफ आपको ले जा सकती है, उनके बारे में पढ़े, उनके बारे में जानकारी जुटाए। ये जो जानकारी आप जुटाएंगे ये आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। बहुत बार होता है कि हम किसी की ज़िंदगी से कुछ सीख ले लेते हैं और वो सीख हम अपनी पूरी ज़िंदगी में उसको उसको अप्लाई करके हम आगे सक्सेस की तरफ जाते हैं। तो लर्न फ्रॉम दोज हु इंस्पायर यू, उनसे सीखे। कौन, अगर कोई सक्सेसफुल इंसान देख रहे हैं और आपको लग रहा है सही तरीके से वो है सक्सेसफुल, तो उनके ज़िंदगी से सीखे, उनसे बातें करें, उनके बारे में पढ़े, जो भी है और ये आपको आगे सक्सेस की तरफ लेके जाएगी। मनी, तो फाइंड द वे टू अबंडेंस। मनी की सिचुएशन बेटर रहेगी। देखिए मनी की ही कार्ड आई है, तो मनी आपकी अच्छी रहेगी, बट यस, ये नहीं है कि बैठे बैठे मनी आएगा। इसको आपको कमाना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटी यूज़ करके मनी अर्न करनी पड़ेगी। चलिए देखते हैं कैसी रहेगी स्कॉर्पियो की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग। लास्ट शफल। जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली। तो जॉब में तो मैं देख रही हूँ कि डेफिनेटली अच्छी है। अगर आप टीम के साथ काम कर रहे हैं, लोगों के साथ काम कर रहे हैं, कोऑपरेशन मिलता हुआ दिखेगा। डिवाइन की ब्लेसिंग्स बनी हुई है जॉब में, तो डेफिनेटली ये लवर्स कार्ड है। लवर्स कार्ड पार्टनरशिप की बात करती है। कुछ केसेस में कोई डिसीजन लेना है, आपको कोई डिसीजन लेने की ज़रूरत है। आप क्रॉस रोड्स पे हो सकते हैं, दुविधा में हो सकते हैं, दो सिचुएशन की तरफ कि यहीं रहूं या कहीं और अप्लाई करूं या दूसरी जगह नौकरी करूं, क्या बेहतर रहेगा। तो डेफिनेटली एक दुविधाजनक स्थिति भी दिख रही है, बट आपको अपने जो माहौल है उसमें कोऑपरेशन मिलता हुआ दिखेगा। खास करके कोई ऑपोजिट जेंडर के साथ अगर आप काम करते हैं, जैसे आप मेल हैं तो कोई फीमेल के साथ काम कर रहे हैं, फीमेल है तो मेल के साथ, वहाँ काफ़ी कोऑपरेशन मिलता हुआ दिखेगा। आप लोगों में से कुछ के लिए प्यार मोहब्बत के भी रिलेशनशिप भी हो सकती है वर्क प्लेस में, तो वो आपकी चॉइस है। बट आप क्या बोलते हैं कि प्यार में पड़ सकते हैं वर्क प्लेस में, तो आप अपनी चॉइस डिसाइड करें। पैसा में 3 ऑफ कप्स। पैसा की सिचुएशन आपकी स्टेबल है, पर आप ओवर खर्चा कर रहे हैं, ओवर पार्टिंग कर रहे हैं, ओवर घूम फिर रहे हैं, या कहीं आप पैसा गलत जगह दे रहे हैं, या कोई फ्रेंड आपका वो गलत खर्च करने पे इन्फ्लुएंस कर रहा है। कोई फ्रेंड, कलीग, कोई पार्टनर आपकी ज़्यादा गलत जगह पैसे दिलवा रहा है या खर्च कर रहा है, उसके कारण आप मनी में एवरेज रह जाएंगे। पैसे की सिचुएशन हो सकता है, तो वहाँ पे ओवर एक्सपेंस ना करें, बजट में लेके चलें। आपके जैसे इनकम है उस हिसाब से लेके गए, और किसी के भी बहकावे में आके बड़े खर्चे, बड़े फाइनेंसेस को ये ना करें, नहीं तो नुकसान हो सकता है और बाद में आप पछता सकते हैं। बिजनेस में 3 ऑफ पेंटिकल। ऑफ कोर्स बिजनेस अच्छी चलेगी, खास करके अगर पार्टनरशिप में टीम में काम करते हैं वहाँ अच्छी चलेगी। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, बोलने का तरीका बहुत मैटर करेगा कि आपकी बिज़नेस कैसी चलती है। कुछ केसेस में या तो आप किसी को सलाह मशवरा ज्ञान दे सकते हैं, जिससे कि दूसरे पर्सन की मदद हो सकती है। कुछ केसेस में एक्स्ट्रा वर्क, पढ़ाने लिखाने वाला, गाइडेंस वाला एक साइड इनकम भी मैं करते हुए देख रही हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। और कुछ केसेस में आप कुछ नया सीख रहे हैं, जो ज्ञान ले रहे हैं वो आपको मदद करेगी। हो सकता है आप सेमिनार, वेबिनार, शॉर्ट टर्म कोर्सेज कर रहे हैं, या अपने स्किल्स को एनहांस करने के लिए अगर कोई कोर्स कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो वो ज़रूर करें। इससे काफ़ी आपकी बिज़नेस आगे जाएगी। बिज़नेस की कार्ड 3 ऑफ पेंटिकल है, पर लोगों के साथ मिल के काम करें। सिंगल मदद ले, अगर ज़रूरत पड़े तो हेल्प ले किसी से, वो आपको
ठीक रहेगी। स्टूडेंट है तो 9 ऑफ कप्स, कुछ स्टूडेंट्स के लिए कोई इच्छा पूर्ति होते हुए दिख रही है, विश फुलफिलमेंट की कार्ड है तो बहुत अच्छी है। बाकी स्टूडेंट्स के लिए एक्सेस पार्टी, एक्सेस गेट टुगेदर, कोई भी एडिक्शन वाली हैबिट्स में ना जाए। एक्सेस करेंगे जैसे ड्रिंकिंग, ये हुआ पार्टी, ये सब में ऑफ कोर्स ये वीडियोज़ 18+ के ऊपर के लिए ही है, बट स्टिल मैं बोलूँगी कि एक्सेस ड्रिंकिंग, एक्सेस मज़े मत करें। एक बैलेंस रूप में चलें, एक डिसिप्लिन रूप में चलें, क्योंकि आपका स्टूडेंट, एज अ स्टूडेंट आपका पहला काम है पढ़ाई करना रूटीन से। उसके बाद यस ये सब भी ज़रूरी है, बट एक मॉडरेशन में। घर परिवार में 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, कोई डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है छोटी मोटी, कुछ के लिए मैं हेल्थ इश्यूज़ देख रही हूँ। तो हेल्थ, अगर आपका हार्ट, रक्तचाप, बीपी, ब्लड, इस सब से है कुछ, कोलेस्ट्रॉल, ये सब से आपको थोड़ा ध्यान रख के परहेज करके चलना पड़ेगा। अच्छा खान पान, और कुछ के लिए हो सकती है कोई छोटी मोटी डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ हो सकती है, किसी तरह का लॉस, किसी तरह की ऐसे खबर। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ नहीं है, ये शॉर्ट वाली कार्ड है, मतलब ये लो एनर्जी, मतलब माइनर और काना कार्ड है। तो इसका असर जैसे 1-2 दिन कुछ हो सकता है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे और एक डिसअपॉइंटमेंट हो गई, वो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ दिख रही है। कुछ केसेस में मैं देख रही हूँ कि पर्सनल रिलेशनशिप में आपको डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। लकी नंबर आपके लिए नंबर 6 है, लकी कलर मैरून है, पैसों की स्थिति एवरेज है। अगर ये वीक आपको बेटर करनी है तो पैसों का ही दान किसी ज़रूरतमंद गरीब को करें। थोड़े से पैसे, खास करके 5 रुपीज़ 10 रुपीज़ कॉइन्स दें, जो कॉइन्स होते हैं वो कई सारे दे दें, जो भी है, मतलब 10 रुपीज़ के हैं, जो आपका समर्थ है, 5 रुपीज़ के हैं, वो कई सारे दें, जितना दे सकते हैं आप। चलिए देखते हैं, अब लव देखते हैं, स्कॉर्पियो के पर्सन की फीलिंग्स स्कॉर्पियो के लिए। लास्ट शफल, डेफिनेटली पर्सन आपके साथ ये आपका और आपके पर्सन का एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन है। कुछ केसेस में आप मैरिड हो सकते हैं पर्सन से, या फिर मैरिज जैसा ही रिश्ता था आपके साथ, स्ट्रेंथ। हाँ, तो ये इस सिचुएशन में जस्टिस नहीं हुआ, कहीं पे पर्सन ने शायद आपसे कुछ बातें छुपाई, शायद आपको थर्ड पार्टी में रखा। अब इनको रियलाइजेशन है कि कि इन्होंने गलत किया है, और जस्टिस रिवर्स, ये ईमानदारी से इस रिश्ते को निभा नहीं सके इन्होंने, इस तरह की एनर्जी है, जस्टिस रिवर्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, स्ट्रेंथ। इसीलिए अगर आपके पर्सन होल्ड बैक कर रहे हैं, बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो उनको वो रियलाइजेशन हो रही है कि एक हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट का सोच के आए थे, पर इस सिचुएशन में मैं देख रही हूँ कि उन्होंने किसी तरह का धोखा, चीटिंग, फरेब किया है आपके साथ, जिस कारण से उनको लग रहा है कि उन्होंने जस्टिस नहीं की, इस रिलेशनशिप में सही नहीं किया। पर कनेक्शन को ये अभी भी स्ट्रांगली फील करते हैं, एंड कहीं पे एक रियलाइजेशन है कि इनसे सही चीज़ें नहीं की इन्होंने। पर्सन हो सकता है जता नहीं रहे, बता रहे हैं आपको। कुछ केसेस में मनी से रिलेटेड भी अगर आप लोगों की डीलिंग थी, वहाँ भी कुछ फरेब हुआ है, वहाँ भी कुछ मे बी हुआ है किसी तरह का झूठ फरेब। बट पर्सन जो भी करे आपके साथ, उनको लगता है कि एक कनेक्शन ये है जो एक हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट वाली कनेक्शन है, जिसमें इन्होंने खुद आपके साथ ये ट्रू नहीं रहे हैं, या इन्होंने जस्टिस नहीं की है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लियो और टॉरस हो सकते हैं। कुछ केसेस में ये वर्क प्लेस, ऑफिस, कॉलेज, रोमांस हो सकता है। कुछ केसेस में आप एक दूसरे के साथ मैरिड हो सकते हैं, या सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, स्कॉर्पियो के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल, कुछ पता चलेगा जो अभी तक छिपा हुआ था, क्लैरिटी या कम्युनिकेशन आएगी आपको। कुछ चीज़ जो हिडन थी, कुछ चीज़ जो छुपा हुआ था, या तो क्लैरिटी आते हुए दिखेगी या कम्युनिकेशन होगी। ये डायरेक्टली फ्रॉम पर्सन हो सकता है, या कोई अदर सोर्सेज से भी हो सकता है। किसी तरह की क्लैरिटी, कम्युनिकेशन आते हुए दिख रही है। जो छुपी हुई थी, जो हिडन थी, वो आपको पता चलेगा।
कुछ केसेस में मुझे लग रहा है कोई थर्ड पार्टी के बारे में पता चल सकता है आपको। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, पाइसिस और एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। तो किसी तरह की क्लैरिटी या कम्युनिकेशन आते हुए दिखेगी जो मैं देख पा रही हूँ। ये पर्सन के पास और ऑप्शंस हैं, इस तरह की आ सकती है, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, या तो किसी तरह की क्लैरिटी आएगी आपको। चलिए आउटकम देखते हैं। लास्ट शफल, एस ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ वांड्स। आप न्यू बिगनिंग तो चाहते हैं स्कॉर्पियो, पर ये प्रॉब्लम ये है कि ये रिलेशनशिप बहुत डिफ़िकल्ट और भारी और बर्डनसम हो गया है। आगे लेके जाना, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, आपको डर है, फियर है कि पता नहीं आगे चल करके क्या होगा। पर ये कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग है, वही फिर हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट वाला है। तो आप जो भी रिश्ते में अब इन्वेस्ट करना चाहेंगे उसमें आप कमिटमेंट चाहेंगे, लॉन्ग टर्म चाहेंगे, मैरिजेबल एज में है तो मैरिज चाहेंगे, फिर चाहे इस पर्सन के साथ हो कहीं और हो। अब आप एक 10 ऑफ वांड्स वाली एनर्जी में कि सिर्फ आप ही निभाए जा रहे रिश्ते को, उस रिश्ते में नहीं रहना चाहेंगे, न्यू बिगनिंग्स करना चाहेंगे, फिर ये इस पर्सन के साथ या कोई न्यू पर्सन के साथ, लेकिन ईमानदारी वाली रिलेशनशिप में, लॉन्ग टर्म वाली रिलेशनशिप में, कमिटमेंट वाली रिलेशनशिप में। टॉरस हो सकते हैं, पाइसिस हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।